2023 ने कमान 2024 के सपुर्द कर दी। सूरज गुजरते लम्हात और यादें समेटने चला गया। सबसे पहले पेशावर में आफताब शाम के घूंघट में जा छिपा। कराची में रोशन चिराग सबसे आखिर में आंखों से ओझल हुआ। शहरियों ने हसीन नजारे कैमरे की आंख में महफूज किए। नए साल के लिए नई उम्मीदें भी बांध ली। दुआ है उस रहीम से कि हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। रब्बुल इज्जत प्यारे पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में इजाफा करे। सबको नवाजने वाला गनी वतन अजीज को खूब नवाजे। मुश्किल कुशा सब मुश्किलें आसान करे। रब्बे कायनात सोनी। 2023 में सियासत जाती नफरतों में बदल गई। अदलिया में ग्रुपिंग से इंसाफ के निजाम पर उंगलियां उठी। अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब और केपी में 90 रोज में इंतखाबात न हुए। तासुर पैदा हुआ कि निगरान हुकूमत ने इख्तिदार को तवालत देने के लिए आइन शिकनी की। सियासी तज्जियाकारों का कहना है लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का दाग 2023 के हिस्से में आया। इलेक्शन होने से पहले ही मतनाजा होने का तासुर जोर पकड़ने लगा। एक पार्टी के 90% कागजात मुस्तरद, दूसरे के 99% मंजूर। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद एक चीज मुस्बत रही। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों ने मईशत की डगमगाती कश्ती को किनारे लगाया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों से आसमान पर उड़ते डॉलर के पर काटे। महंगे सोने से सुनी मार्केटें फिर से आबाद हुई। स्टॉक मार्केट ने तारीख में बुलंदी के नए। बानिए तहरीक इंसाफ के लाहौर से कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए? NA 122 से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी। RO ऑफिस ने लिखा, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने इखलाक की पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। सजा को ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दिया गया। नाअहली 5 साल के लिए हुई। नाअहली भी मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई। शिकायत कनिंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह अदालती इश्तिहारी। गुजरावाला के थाना सेटेलाइट टाउन में साबिक वजीर दाखिला बतौर इश्तिहारी मतलूब। PDM जलसे के रोज पुलिस से मुजाहमत और कंटेनर्स जबरदस्ती हटाने का इल्जाम। कागजात नामजदगी के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू। ROs के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक जमा कराई जा सकेंगी। उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर फैसले सुना देंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को शाया होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 12 जनवरी को ही हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने बड़े इंतखाबी मार्के के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया। पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का ऐलान करेगा। इलेक्शन करीब आ गए लेकिन सियासी जमातों में ठंड प्रोग्राम माजी की तरह गहमा गहमी देखने में न आई। नून लीग में भी रवायती जोश व खरोश नजर न आया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी पर लीगी कारकुनान का जोश अब मांद पड़ चुका। नून लीग अपने बयानिए पर कारकुनान को मुतहर्रिक करने में भी नाकाम नजर आई। मुबस्सरीन का कहना है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के जलसों में कारकुनान की अदम दिलचस्पी इसकी वाज़ेह मिसाल है। देखिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सके। यूसुफ रजा गिलानी का सियासी जमातों को बड़ा चैलेंज। दावा किया कोई जमात पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड यकसा होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। किसी के लिए कोई तरजीह नहीं। साफ शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन की है।
हम पर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी और बिलावल भुट्टो ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। मनी लॉन्ड्रर, चोर, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश शख्स की ताजपोशी के लिए, उसको पाकिस्तान में लाने के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया। जिस चोर का बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर किया गया, वो शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है और लंदन से आने से पहले उसने मुतालबा किया कि शेख रशीद को नाअहल करार दिया जाए। हम हाई कोर्ट सुबह जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी आवाम के पास भी जा सकते हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद। शेख रशीद ने गुस्सा मुखालिफिन पर उतार दिया। कहा मनी लॉन्ड्रर, चोर, करप्ट की ताजपोशी के लिए कानून का जनाजा निकाला गया। लंदन वापसी से पहले फैसला किया गया कि शेख रशीद को नाअहल किया जाए। नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और अवाम के पास भी जाएंगे। रिटर्निंग अफसर ने अभी तक नाअहली के हवाले से कोई कॉपी नहीं दी। कल आरओ ऑफिस ने 4 बजे बुलाया है। मुझ पर नाअहली का कोई इल्जाम नहीं लगाया। मजीद कहा लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। नवाज शरीफ खानदान के लिए लंदन जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। इरफान मरवत के दौर में यह बदमाशी चलती थी, गुंडागर्दी चलती थी। जो कैंपेन इरफान मरवत चला रहा है, 75 साल उसकी उम्र है, उसकी बातें सुनो, उसकी तकरीरें सुनो। खिसका हुआ आदमी है, धमकियां देता है, गालियां देता है जलसों में खड़े होकर। यहाँ गुंडों की, बिच्चों की, लफंगों की, बदमाशों की जगह नहीं है। आज भी वही चूरन बेच रहा है। एक आदमी अगर बरमला अपने लोगों में बैठ के ये बातें करता है कि वजीर आजम मेरा रिश्तेदार है, वो जितवाएगा, कभी कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे जितवाएगी, तो भाई अगर ये लोग तुम्हें जितवाने वाले हैं तो फिर इन लोगों के पास वोट मांगने क्यों आते हो? मिन्नत तरले क्यों कर रहे हो? इंतखाबी मौसम में सियासी तल्खियां बढ़ने लगी। सईद गनी के मुखालिफिन पर तनकीदी बाउंसर्स। कराची के हल्का PS 106 में खिताब करते कहा जिनको एस्टैब्लिशमेंट जितवाएगी वह वोट मांगने क्यों आते हैं? मुखालिफिन की फरमाइशों से इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाज़ बना रहा है। हमारे लिए ज़रूरी है कि PTI मैदान में हो। मजीद कहा इरफानुल्लाह मरवत के दौर में यहाँ पर बदमाशी चलती थी। ये शरीफों का इलाका है, यहाँ गुंडों की जगह नहीं। हमने किसी को तंग नहीं किया, लेकिन जिसने मेरे गिरबान पर हाथ डाला उसको मैंने अपने पैरों पर डाला। मुझे गर्दनों से या सर निकालना आता है। मुतवक्के 1 जनवरी से पेट्रोल 1.5 रुपये सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपये 30 पैसे तक कमी मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1.5 रुपये तक इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना कीमतों पर निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। FBI टैक्स इकट्ठा करने में टारगेट से भी आगे। 32 अरब रुपए जायद जमा। जुलाई था दिसंबर 4,425 अरब रुपए का हदफ। वसूलियां 4,457 अरब रुपए रही। IMF के तयशुदा हदफ से भी जायद। गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। बिजली और टेलीफोन के कनेक्शंस मुनक़ता करने की हिकमत अमली तैयार। FBI ने गैर रजिस्टर्ड 81,95,000 से जायद अफराद को नोटिस जारी कर दिए। दूसरे मरहले में कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा। अपग्रेडेशन के काम का जायजा। पुरानी तामीरात न गिराने पर नाराजगी का इजहार। कहा इंतजार किए बगैर पुराने स्ट्रक्चर्स को गिराया जाए, मजीद ताखीर ना की जाए। चिड़ियाघर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड करने के हवाले से क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा।